हेलो एवरीवन। और आज का जो वीडियो है वो मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक का मैंने शेयर किया है इसमें। और इसमें मैंने अपने किचन की जो है क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो किचन के फर्श जो होते हैं उसको कैसे अच्छे से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और जो भी मेरी वीडियो पे आए कम से कम ये बात मुझे बहुत पहले ही करनी थी। जो भी मेरी वीडियो पे आए तो क्योंकि रैंकिंग ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। वीडियो की रैंकिंग जो है 1-2 मिनट वाले तो बिल्कुल मेरे वीडियो पे ना आए। आई रिक्वेस्ट यू। और क्योंकि मैं अपनी वीडियो की रैंकिंग जो है वो ख़राब नहीं करना चाहती। हाँ, अगर देखना है तो कम से कम आधी वीडियो तो ज़रूर आप लोग देखिए, तभी मेरे वीडियो पे आइए, वरना मत आइए। और ये चीज़ें मैं बहुत दिन से सोच रही थी। मैंने सोचा कि कम्युनिटी पे मैं पोस्ट करूँगी, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं किसी ब्लॉग के थ्रू मैं उसमें बता दूँगी। कहने के लिए लोग बोल देते हैं कि फुल वॉचिंग। अरे यार, फुल वॉचिंग होती है तो फिर तो आवर तो शो होने चाहिए, वो भी नहीं होते हैं। जहाँ 100-150 व्यूज आते हैं और कम से कम क्या मतलब है रैंकिंग ख़राब करने से। तो प्लीज़ 1-2 मिनट वाले जो हैं वो मेरे चैनल पे ना आएँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में अपने जो बेड को क्लीन किया है। और ये जो कुशन कवर वगैरह हैं मैंने चेंज कर दिए हैं। और इसको मैं अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अगर मॉर्निंग में एक बार बेड ऑर्गेनाइज हो जाए तो दिन भर की जो है वो फुर्सत हो जाती है। बेड को ऑर्गेनाइज करने के बाद यहाँ पे मैं किचन को आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम फर्श को बस दिवाली और होली में ही क्लीन कर पाते हैं। क्योंकि जो आजकल की भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है उसमें हम समय नहीं निकाल पाते हैं और अपने किचन के तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो 3-4 महीने में एक बार अपने फर्श की क्लीनिंग हम अच्छे से जो है कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा फर्श को गीला करके और इस पे मैं विनेगर और ये विम जेल को डाल के और यहाँ स्क्रब से रगड़ रही हूँ, क्योंकि जो किनारे किनारे आप देख सकते हैं मैं क्लीन कर रही हूँ, उसी को थोड़ा सा क्लीन करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से देखिए, तो विनेगर डालने से अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि टाइल्स है तो ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है और पोछा से ही जो चीज़ें हैं वो सारी निकल जाती हैं। बट 2-3 महीने में एक बार हमें अपने किचन के फर्श की क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो साइड वाली जो कॉर्नर होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। आप देख सकते हैं गंदगी कितनी निकल रही है। तो और ये वाइप से फिर हल्के हल्के आप निकाल सकते हैं। और ये जो साइड में आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स के जो बीचों की जो दरार होती है वो ज़्यादा गंदी होती है, तो वो विनेगर डालने से जो है अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाती है। तो मैंने जो सॉल्यूशन है उसको डाल के और थोड़ी देर के लिए मैंने जो है 10 से 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद ये स्क्रब से मैं एक जो है जो स्कॉच ब्राइट आती है मैं उससे यहाँ पे ये क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद ये जो है ये फ्रीज़ के पीछे का जो भाग है, क्योंकि फ्रीज़ को भी हम पीछे का जो भाग है वो हम ज़्यादा क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो मैं स्टैंड के बारे में बताऊंगी। जो मैंने स्टैंड लगवाया है उससे आसानी से जो है स्टैंड जो है वो हम आगे की तरफ फ्रीज़ को खींच के और फिर ये पीछे का जो पार्ट है उसको भी हम सफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैं ब्रश की सहायता से जो जाले वगैरह हैं वो हटा दे रही हूँ।
और मैंने फ्रीज़ बंद कर दिया है और जो तार हैं वो मैंने उसको निकाल दिया है। और क्योंकि जो डर ना रहे लाइन वगैरह जो है लगने का, और जो जाले वगैरह हैं बस इसको मैं साफ़ कर दूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी पीछे के जो भाग हैं कितने गंदे हो गए हैं। तो इसको भी मैं स्कॉच ब्राइट से ही जो सॉल्यूशन है उसको मैंने डाल दिया था और फिर ये हल्के हाथ से मैंने रब कर दिया है। और देखिएगा अभी थोड़ी देर में इतनी आसानी से ये क्लीन हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाते हैं। और इस तरह से सफाई करने से होता है कि कोने कोने का जो है किचन का जो है वो क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकल रही है और कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ भी हो गया है। और क्योंकि हम जो है ये फ्रिज के पीछे का जो है हम बार बार नहीं साफ़ कर सकते, लेकिन 3-4 महीने में एक बार इसको हम ज़रूर टाइम निकाल के इसको हम कर सकते हैं। और अच्छी तरह से ये जो है ये फ्रिज के जो बैक साइड है वो साफ़ हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से जो है वो क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने फ्रिज के बैक साइड को क्लीन कर सकते हैं। और ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं इस तरह से आप स्टैंड लगवा सकते हैं। ये जो नीचे जो स्टैंड के नीचे है वो चारों तरफ पहिया लगा हुआ है। और ये जो ग्रीन का रबड़ साइड देख रहे हैं उसकी सहायता से आप उसको आगे की तरफ खींच सकते हैं। और इस तरह से आप स्टैंड किसी भी स्टोर वगैरह में जाके ले सकते हैं। इसको जिस उस पे चाहिए आप उसको कम अधिक करके सेट कर सकते हैं। और देखिए किचन का मैंने अच्छी तरह से ये क्लीनिंग हो गई है। जो कोने साइड जो है वो देखिए अच्छी तरह से जो ब्लैक थे वो निकल गए हैं आसानी से। तो इस तरह से आप भी कुछ अपने किचन के लिए टिप्स अपना सकते हैं। और आई होप मेरी जो किचन की फ्लोर क्लीनिंग है पसंद आया होगा। और इस तरह से सारी जो किचन है कि मेरी क्लीन हो गई है। और इस सिंक के नीचे भी मैंने आज पाइप वगैरह निकाल के इसको भी मैंने साफ़ किया है और ये भी अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं। इसको मैं महीने में एक बार ज़रूर नीचे का जो सिंक के नीचे का जो एरिया है मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। और इस तरह से किचन का जो क्लीनिंग मेरा लगभग डन हो गया है सारा। और ये स्लैब वगैरह भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, हम देख सकते हैं। और क्योंकि हम औरतों को ही किचन में ज़्यादा रहना पड़ता है तो हमें ही किचन को ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। और अगर किचन क्लीन रहता है तभी जो है काम करने का अच्छे से मन करता है। उसके बाद शावर मैंने ले लिया और ये मेरा नाश्ता है। और एक मैंने काला जामुन लिया है और रोटी, और ये बैंगन का भरता और बना है। तो यहाँ पे मेरे सारे वर्क डन हो गए हैं और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। और क्योंकि जब वर्क वगैरह करो तो थोड़ी सी फिटनेस आ जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आराम करूँगी और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में फिर मिलती हूँ। और मैं शॉर्ट वीडियो ही डाल पा रही हूँ इसलिए कि थोड़ा सा समय की पाबंदी है, इस वजह से अब मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और हम अपने वर्क में अपने ऑर्गेनाइजेशन में समय देते हैं तो उसको अगर हम पार्ट वाइज करके अगर ऑर्गेनाइज करें तो वो जो है हमारे काम का जो है अच्छे से हो भी जाता है और हमें बोझ भी नहीं लगता है। तो कामों को जो है वो धीरे धीरे पार्ट वाइज में करके किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। और क्योंकि लेंदी काम लेने से जो है वो हमारे ऊपर ही प्रभाव आता है। और क्योंकि हम जब ज़्यादा लेंदी वर्क ले लेते हैं तो उसमें जो है करने को तो हम कर लेते हैं लेकिन फिर वही है
थकान का अनुभव होने लगता है, फिर बाकी वर्क जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो पार्ट वाइज में जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन करिए, चाहे किचन का हो गया, चाहे रूम का हो गया, और चाहे किसी भी घर घर के पार्ट को आप पार्ट वाइज में उसको कर लिए। मैं ये हर अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर घर में मेंबर हैं तो उसको जो है आप क्या नाम है, अगर छुट्टी की दिन है तो उसमें आप हर फैमिली का उसमें जो है सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे बेड के चादर वगैरह को जो है बिछाना, और बाहर की जो क्लीनिंग वगैरह करनी है, पार्किंग की धुलाई वगैरह करनी है, तो इस तरह से कुछ आप अपने घर के जो मेंबर हैं, जिस दिन सारे मेंबर घर पे रहें, उस तरह से आप अपने घर के मेंबर का हेल्प ले सकती हैं। इससे ये होगा कि आसानी से हमारे वर्क भी कंप्लीट हो जाएंगे, और ज़्यादा जो है वो लेबर भी हमें नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि उसके साथ साथ हमें अपनी फैमिली के हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे खाने पीने की हो गई, या समय समय से उनका लंच हो गया, डिनर हो गया, और उनको समय से देना भी चाहिए। ये काम बस एक हाउसवाइफ ही इस चीज़ को कर सकती हैं। और जब एक बात और, जब सब्जियां आए मार्केट से, तो उसको अच्छी तरह से उसको धुल के, सारी चीज़ें तो हम नहीं धुल सकते हैं, जैसे टमाटर हो गया, जिंजर हो गया, ग्रीन चिली हो गया, इन सब चीज़ को धुल के और उसको आप फिर ऑर्गेनाइज इसको कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सब्जी ऐसी होती हैं जब हम उसको पानी में टच करते हैं तो वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो पाता है, तो फिर वो ख़राब होने का डर रहता है। तो बस उसको हल्के कपड़े से पोंछ के फिर उसके बाद उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। और जो भी यूट्यूबर है वो बहुत ही परिश्रम से या बहुत ही मेहनत से जो भी वीडियो बनाता है, ये जो एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर को समझ सकता है कि कितनी परेशानी से या कितनी दिक्कत से जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो एक दूसरे का सपोर्ट और सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। बिना सपोर्ट और बिना सहयोग के कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे का टच में रहिए और एक दूसरे का सहयोग करिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर अपने अगले वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।